इन 4 साल में जो सफर संस्था ने तय किया उसका पीपीटी प्रेजेंटेशन, प्रोग्रेस रिपोर्ट और लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर धर्मपाल जी, जनरल सेक्रेटरी समरातल फाउंडेशन। आदरणीय मंच, सभी सम्मानित पधारे हुए मेहमान, भामाशाह, प्रिय बच्चे और सभी सेवकगण, संस्था के सदस्य, आप सभी का स्वागत है। हमने जब ये समरातल फाउंडेशन के विचार को शुरू किया था तो उस समय हमारे सामने इस स्तर पर पहुंचने की उम्मीद हमको भी नहीं थी कि हम एक शाख, प्रतिष्ठा, विश्वास और एक कंसिस्टेंसी को बना पाएंगे। और क्योंकि ये एक नवाचार का क्षेत्र था और एक ऐसे समाज में जहाँ पर नकारात्मकता के माहौल सकारात्मकता से ज़्यादा है और शिक्षा के लिए अनुदान प्राप्त करना मंदिर के अनुदान से बहुत ज़्यादा कठिन है, ऐसी परिस्थिति में हमारे सामने एक ये ध्येय था कि कुछ भी हो पर काम इस तरह से करना है कि विश्वास पैदा हो और विश्वास बनाया रखा जा सके। हमने जो भी प्रयास किए उसको सब लोगों के सामने उजागर किया। हमारे समस्त क्रियाकलाप जो थे वो बहुत डॉक्यूमेंटेड थे। हमने ये कोशिश की कि जैसी भी चीज़ें हम कुछ निर्णय लें, कुछ लोगों को, डोनर्स को हम अनुदान के लिए आमंत्रित करें, उससे पहले उनके सामने हम एक योजना पेश करें, वो योजना बहुत तार्किक हो। और इसीलिए हमने समस्त चीज़ों को इस प्रयोजन से किया कि विश्वास को बनाए रखा जा सके। और जिसका परिणाम ये था कि आज हमारे सामने विराजमान समाज के सबसे मोजीज लोग हम पे भरोसा करते हैं। समरातल फाउंडेशन के लिए आज कोई भी नकारात्मक शब्द पिछले 5 वर्ष में हमें सुनने को नहीं मिला है। इसका कारण है जिसको मैं एक सीक्वेंस के अंदर आपको जल्दी जल्दी बताना चाहूँगा कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। हमारा जो संविधान है वो शुरू में अडॉप्ट किया, वो भी बहुत विस्तृत है। उसमें ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं लिखी गई कि जिससे अविश्वास पैदा हो। हमने समस्त तरह के पंजीयन को शुरू में ही करा लिया था, जिसमें हमारे आयकर के पंजीयन है, 12AA के लगातार विवरणी हमारी जाती है। आयकर की जो एग्जाम्शन है ATG, वो हमने मात्र 1 वर्ष में ही ले लिया था। जब हम आयकर एग्जाम्शन लेने गए थे तो जो चीफ कमिश्नर CIT थे उन्होंने हमारे इस मॉडल को इतने प्रभावित हुए कि अलग से एक फोटोग्राफी कराई थी कि 10 साल के अंदर यदि 50 विलेजर को ATG मिला था, हमको 1 ही वर्ष के अंदर मिला था, क्योंकि हमने जो डॉक्यूमेंटेशन उनको पेश किए थे वो इतने प्रभावित थे कि हमें किसी तरह के कोई रेफरेंस की और आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। तो उसकी भी हम लगातार विवरणी और सब चीज़ें पेश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि वो भी बहुत ट्रांसपेरेंट तरह से आपके समक्ष आज ब्रोचर के अंदर उपलब्ध है, जिसमें 4 साल की ऑडिट रिपोर्ट है, उसका आप अवलोकन कर सकते हैं। हमने जो कार्य क्षेत्र है वो सीमित रखा था। हमारा ये मानना था कि समान तरह की समस्या इस एक छोटे से कार्य क्षेत्र में हम सेटअप कर सकते हैं। यहाँ की एक तरह की परिस्थिति है और हमारा ये विचार था कि इस परिस्थिति में शुरुआत में हम इतने ही क्षेत्र के अंदर और एक सीमित उद्देश्य में काम कर सकते हैं, इसलिए हमने छोटा रखा था। हालांकि आज की मीटिंग के अंदर हमारा ये एजेंडा भी है कि इस कार्य क्षेत्र को बढ़ाया जाए, या ज़्यादा जिले शामिल किए जाए, या अखिल राजस्थान कम से कम इसको किया जाए। हमारी एक कार्यकारिणी है जो पहले 15 सदस्य थी और अब 21 सदस्यीय कार्यकारिणी है, जिसके अंदर हमारी ये कोशिश है कि कार्यकारिणी के समस्त सदस्य जो है वो बहुत नॉन कंट्रोवर्शियल और समाज के अंदर स्वीकार्य हो। ये एक जल्दी मैं आपके सामने व्यू रख रहा हूँ, जिसके अंदर ये हमारी कार्यकारिणी है। इस कार्यकारिणी के सम्मानित मेंबर प्रोफेसर जेताराम जी का आकस्मिक निधन हो गया था, जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, उनको भी हम आज सादर श्रद्धांजलि ज्ञापित करते हैं। ये कार्यकारिणी 3 साल के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन कोरोना की परिस्थिति के कारण इसके अंदर एक्सटेंशन दिया गया और अब नवीन कार्यकारिणी का चुनाव जो है वो आज प्रस्तावित है। समरातल फाउंडेशन के विभिन्न उद्देश्य लिए थे, जिसमें उच्च शिक्षा हमारा प्राथमिक उद्देश्य था। हालांकि चिकित्सा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पुस्तकालय, पठन, प्रकाशन, ये सब हमारे उद्देश्य थे जिनको हमें धीरे धीरे करना है। वो आप सब समाज के लोग साथ देंगे तो इनके अंदर भी हम आगे बढ़ेंगे। हमने जो प्राथमिक उद्देश्य लिया था, जिसमें हम एक नीट और IIT के बच्चों के ऊपर ज़्यादा केंद्रण चाह रहे थे, हमारा ये उद्देश्य था
कि एक कारण है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि प्रशासनिक सेवाएं दूसरे में क्यों आए। तो हमारा ये मानना था कि यदि कोई बहुत ही ज़रूरतमंद बच्चे को लिया जाए और उसका परिवार एक बार सशक्त हो सके, इस कारण हमने इस प्राथमिक उद्देश्य को लिया। दूसरा कारण ये भी था कि हम इसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। इसके क्वांटिफाई के तरीके हो सकते हैं, चूँकि प्रशासनिक सेवाओं में किसी के व्यक्तित्व का और डिस्क्रिप्शन का बहुत ज़्यादा रोल होता है, और यदि हम उस तरह के बच्चों का चयनित करें तो उसके अंदर एक पर्सनल जो व्यक्ति है उसकी धारणाओं का इन्वॉल्व हो सकता है, तो एक विश्वास बहाली की समस्या रहती थी। इस कारण हमने शुरू में ऐसे उद्देश्यों को लिया जिसके अंदर हम एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस लिस्ट मानवीय हस्तक्षेप के तहत कर सकें, तब हमने इसको उद्देश्य लिया था। और इसके अंदर हमने IT का अधिकतम उपयोग भी किया था। अब हमारा जो समरतल फाउंडेशन की विशेषता है वो ये है कि हमने प्रत्येक हमारी गतिविधि के अंदर अधिकतम पारदर्शिता की कोशिश की है, और उसका कारण है कि हमने एक व्यापक संविधान रखा। उद्देश्य नियम हमने जो भी बनाए उनको हमने डॉक्यूमेंट किया। हमारे कार्यकारिणी में किसी भी तरह के निर्णय हुए हैं उसको हमने डॉक्यूमेंट किया है, और इस जो भी कार्यकारिणी की मीटिंग होती है उसको हम इस तरह से सबके सामने प्रसारित करते हैं, और हम एक एक छोटे छोटे मुद्दों को लिखते हैं। जैसे ये आपके सामने एक आदेश है जिसमें एक एक बच्चे के परिणाम के बारे में एनालिसिस करके और इसको हमने पोस्ट किया, वायरल किया है, सबको बताया है कि हम एक एक माइन्यूट से माइन्यूट बात का ध्यान रखते हैं। तो ये हमारी कोशिश थी कि हम ट्रांसपेरेंट तरह से अधिकतम चीज़ों को कर सकें। जब भी हमने कोई कार्य किया उसकी एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर हमने सबके सामने पेश की थी, और उस कार्य योजना के बाद ही हमने किसी से फंड की एक गुजारिश की। हमारी जैसे ये समरतल फाउंडेशन का जो प्राथमिक उद्देश्य था, इसके लिए भी ये इस तरह से कार्यकारिणी की मीटिंग में हमने एक एक मानक को लोगों के सामने रखा था कि ये किस किस तरह से काम करेंगे, क्या क्या सवाल होंगे, किसके कितने अंक आएंगे। एक एक छोटी से छोटी माइन्यूट बात को हमने लोगों के सामने रखा। हमारे समरतल फाउंडेशन की अधिकतम फंडिंग समरतल भामाशाह और समरतल मेंबरशिप के तहत होती है। 11,000 रुपये की वार्षिक मेंबरशिप के तहत हमने समरतल फाउंडेशन में आज तक 300 से ज़्यादा सदस्यों को जोड़ा है, और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा योगदान है समाज का कि इतने लोग प्रतिवर्ष 11,000 रुपये अनुदान करते हैं। हालांकि इसकी कंसिस्टेंसी के ऊपर थोड़ा सा प्रश्न है, लेकिन ये हमारा एक फंड का मुख्य क्षेत्र है। इसके अलावा हमारे समरतल भामाशाह है जो फंड करते हैं। सदस्यता के लिए भी हमने ये कोशिश की थी कि इम्पार्शियलिटी और नॉन कंट्रोवर्शियल चीज़ बनी रहे, इसलिए हमने एक निर्धारित अनुदान भी किया। लोगों के जो सदस्य बनने की शर्तें हैं वो भी हमने बहुत पूर्व में ही निर्धारित कर दी, जिसके अंदर राजनीतिक विचारधारा को हमने एक बार के लिए नज़रअंदाज किया, क्योंकि इससे विवाद की स्थिति पैदा होती है। हमने ज़रूरतमंद और होनहार विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के जो प्राथमिक उद्देश्य थे उसके लिए हमने समरतल मानक बनाए, और उन मानकों के तहत ही हमने बच्चों के चयन को किया। उस मानक में भी बहुत स्पष्ट था कि किसी के 10वीं या 12वीं के अंदर जो परफॉर्मेंस होती है उसके विज्ञान के जो सब्जेक्ट है उनका हमने 40% ग्रेविटी लिया थ्योरी के मार्क्स का, और हमने 40% एक हमारे पेपर को बना के और उसके तहत हमने 40% उसके वेटेज को दिया। और हमारी ये कोशिश थी कि एक स्वतंत्र बोर्ड भी उनका साक्षात्कार करे कि लड़के के अंदर बोल्डनेस है या नहीं है, या उसके अंदर सब्र कितना है, एकाग्रता कितनी है, उसके व्यक्तित्व के जो गुण किसी एग्जाम के लिए चाहिए, उसके लिए भी हमने एक स्वतंत्र बोर्ड हर बार प्रोविज़न रखा, जिसके अंदर अपने समाज से अलग लोगों को हम इन्वाइट करते हैं और वो इसका साक्षात्कार करते हैं। अब इस चयन प्रक्रिया के अंदर एक विस्तृत विज्ञप्ति हम समय पे निकालते हैं। उसके बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन होता है, लिखित प्रश्न पत्र के तहत उनका एग्जाम होता है। मेरिट जो निर्धारण होती है उसके अंदर 2 तरह की मेरिट बनती है। एक मेरिट ये होती है जिसके अंदर हम लोग उसके एक्सीलेंस का आंकलन करते हैं, जो मैंने अभी बताया कि 40% वेटेज और इंटरव्यू, ये उसके होनहार होने के गुण का हम अलग मेरिट बनाते हैं। और एक मेरिट हम बनाते हैं जिसके अंदर उसका आर्थिक आंकलन करते हैं, और आर्थिक आंकलन के लिए हमारे जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि एक आवेदन प्रपत्र है उसमें आर्थिक आंकलन के भी बहुत सारे प्रश्न हैं, उनका वेरिफिकेशन होता है। फिर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अपनी टिप्पणी देते हैं। यहाँ पर एक आर्थिक आंकलन कमेटी होती है जो लगातार ये वेरीफाई करती है कि वाकई बच्चा नीडी है या नहीं है, और इस आर्थिक आंकलन से हम ये जज कर पाते हैं कि बच्चे को सपोर्ट कितना करना है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम यदि कोई बहुत ही नीडी है, जिसके ऑर्फेन है या सक्षम नहीं है, लैंडलेस लेबरर है,
तो उसको हम पूरा सपोर्ट करते हैं, जिसमें फीस, खाना पीना, व्यवस्था सब करते हैं। और यदि कोई कम नीडी है तो उसकी हम पूरी फीस देते हैं। यदि कोई ठीक है लेकिन अपने स्तर पे पढ़ नहीं सकता तो हम उसकी फीस रियायत करते हैं। पर हर परिस्थिति के अंदर हम बच्चों को हमारे हॉस्टल में ही रखते हैं और हमारे पूरे पर्यवेक्षण में ही रखते हैं। बताना चाहूँगा कि हमारा जो एग्जॉस्टिक वर्क होता है, जिसके अंदर हम एक एक बच्चे के एक एक कार्य के बारे में, उसके चयन के एक एक चीज़ को डॉक्यूमेंट करते हैं। और इस तरह के डॉक्यूमेंट है, ये हम लगातार हर एक स्टेप के ऊपर हर साल में और हर माह में बच्चों के प्रोग्रेस तक के लिए हमने ये डॉक्यूमेंट इस तरह के बनाए हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि समस्त चीज़ को अधिकतम हम डॉक्यूमेंटेड करें ताकि लोगों के अंदर ये पारदर्शिता बनी रहे। चयन के उपरांत हमारी अलग अलग संस्थानों से संविदा होती है। जिस तरह से एलन या आकाश के संस्थान हैं, उनके अंदर हमारे बच्चे जाते हैं और उनसे भी हमारी संस्था की क्रेडिबिलिटी के कारण अधिकतम रियायत के ऊपर हमारे बच्चे पढ़ते हैं। यानी हमारी ये कोशिश होती है कि जो पैसा आता है उसको न्यूनतम हम पेमेंट वहाँ पर करें। और इस संबंध के अंदर हमारी लगभग समस्त संस्थानों से एक संविदा है। और आपको जान के खुशी होगी कि लगभग हमसे हर दूसरे संस्थान जिनसे संविदा नहीं है वो भी ये कोशिश करते हैं कि आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेजो। और कुछ संस्थान तो ऐसे हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को निःशुल्क भी पढ़ाया है, जिसमें जोधपुर के अंदर IMA है, उन्होंने भी हमारे बच्चों को 2 साल कोरोना के समय में निःशुल्क पढ़ाया था। हम लगातार विद्यार्थियों के निष्पादन को भी पूरा आंकलन करते हैं, एक एक उनके टेस्ट का भी आंकलन करते हैं। हमारी उसके संबंध में मीटिंग होती है जिसके अंदर हम उन्हें आंकलन की रिपोर्ट को, कौन पुअर है, कौन गलत है, कौन सही पढ़ रहा है, कौन एक्सीलेंस है, उसके मानक भी तय कर रखे हैं। उसके अनुसार हम उनका आंकलन करते हैं और ये तय करते हैं कि किसी लड़के को कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। तो यदि किसी को नहीं भी रखना है तो हमने उनको समय पर नोटिस भी जारी किए हैं। और हमारी कोशिश होती है कि उनके पेरेंट को हम इस संबंध के अंदर ये बता सकें कि भाई आपका बच्चा है वो सही से पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमारे जो समस्त जो कार्य है विद्यार्थियों से संबंधित वो टाइम पे होते हैं, सीमलेस है, सबके सिस्टम बने हुए हैं, डॉक्यूमेंटेड है। और समस्त भोजन से लेके क्लास जाने आने तक समस्त चीज़ें हैं वो सीमलेस हमने कर रखी है, ट्रांसपेरेंट कर रखी है और पब्लिक डोमेन में है। कोरोना के समय में ऑनलाइन क्लास की हमारे समस्याएं हुई थी, तब हमने एक संस्था के अंदर हमारा जो लाइब्रेरी और जो एजुकेशन हॉल है उसमें 50 बच्चों की बैठने की व्यवस्था है। वहाँ पर एक पैनल के तहत हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी। तो वो जो पैनल है वो जोधपुर के सबसे उच्च स्तरीय संस्थान में जिस तरह की कोचिंग में होता है वैसा ही मल्टीपर्पज़ पैनल हमने लगा रखा जिसमें बच्चे अध्ययन करते हैं। और हमने कोरोना के समय में बच्चों को टैब भी उपलब्ध कराया था। मैं इस संबंध के अंदर मैं आदरणीय भामाशाह जिन्होंने ये टैब सोनलाल जी राम रोड ने सभी बच्चों को एक साथ दिया था, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। हम ये भी कोशिश करते हैं कि नीट के समय बच्चों का समय खराब नहीं हो, तो उस समय भी हमारे नीट के आवेदन हमारे संस्था के कार्यालय में ही होती है और फोटोग्राफी तक भी उसकी हमारे कार्यालय में हम कराते हैं। आवेदन भी हम एक ही सिस्टम में हमारी एक्सेल में मेंटेन करते हैं ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई दुविधा नहीं हो। एग्ज़ाम के समय हमारी गाड़ियाँ उनको बाकायदा एग्ज़ाम तक छोड़ने जाती है। इस बार भी 8-10 सेंटर थे तो 4 गाड़ियों से हमने सबको ड्रॉप किया था। और ये कोशिश होती है कि उनका उत्प्रेरणा रास्ते में भी कैसे हो सके ताकि वो तनाव नहीं ले, क्योंकि गाड़ी में जो छोड़ने जाते तो चयनित डॉक्टर या पुराने जो लोग हैं वही साथ में अकम्पनी करते हैं। तो हमारी ये कोशिश होती है कि उनके एनर्जी लेवल, उनका मानसिक उत्प्रेरणा वो मेंटेन रहे। और इसके वाकई परिणाम हुए हैं कि लड़कों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमारे समरतल भामाशाह इस संस्था की रीढ़ है। हमारी ये कोशिश है कि समरतल भामाशाहों को हम अधिक से अधिक कैसे जोड़ सकें। हमने संविधान के अंदर ही समरतल भामाशाहों के प्रावधान किए हैं और उनको हमने समय समय के ऊपर इज्जत दी है। पुराने समय में जब पूर्व फंक्शन हुआ था तब हमने 43 समरतल भामाशाहों को यहाँ पर सम्मानित किया था और 3 साल उन्होंने अब अनुदान कर दिया। तो आज हम 3 साल अनुदान किए हुए 24 भामाशाहों का पुनः एक अभिनंदन पत्र से उन्हीं का सम्मान करेंगे। हमारा ये मानना है कि हमारा जो सम्मान का जो तरीका है उससे समरतल भामाशाह अपने जीवन में याद के साथ सहेज के रखे, ऐसी हमारी सोच है। हम इस समाज हितार्थ सदकर्म के लिए
ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा में जो भामाशाहों ने अनुदान किया और उससे उनका अग्रणी संस्थानों में चयन हुआ है, हम ऐसे समरतल भामाशाहों के उन मानवीयता, कर्तव्य परायणता, दयालुता, त्याग, कठोरता, इन गुणों के लिए वो जो सुशोभित करते हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि भविष्य के अंदर भी अधिकतम समरतल भामाशाह हमसे जुड़े ताकि ये संस्था और ऊंचाइयों के मानक स्थापित करे। हमारे इस संस्था में जो ग्रास रूट लेवल पे सिस्टम बना हुआ है, उसके लिए दो महत्वपूर्ण कड़ी है। एक तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है और एक हमारे समरतल संयोजक मंडल है और एक विलेज कोऑर्डिनेटर है। जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, हमारा जो एग्ज़ाम होता है 10वीं का और 12वीं का, उससे पहले हम समस्त ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से ये उम्मीद करते हैं, जिसके हमने फॉर्मेट भी बना रखे हैं, कि किस किस स्कूल के अंदर कितने कितने हमारे बच्चे अपीयर हो रहे हैं, उनका चिन्हीकरण किया जाए। कौन सी स्कूल में हमारे शिक्षक है जो बिश्नोई है, उनके भी समस्त लोगों के फ़ोन नंबर वगैरह हम डेटा मेंटेन करते हैं, ताकि जब उनके एग्ज़ाम हो पाए तो हम उनसे संपर्क कर सकें और उनके जो प्रतिशत, अच्छे उत्कृष्ट प्रतिशत जिन बच्चों के होते हैं, वो आवेदन से वंचित नहीं रह पाए, तो उनका आवेदन को हम इंश्योर कर सकें। तो इसके लिए हमने एक फॉर्मेट बना रखे हैं, उसके तहत हम उनसे सूचनाएं लेते हैं। इसी तरह से जो संयोजक मंडल है और जो विलेज कोऑर्डिनेटर है, इन सब का कार्य ये है कि ये भामाशाह नहीं हो सकते या मेंबर नहीं हो सकते क्योंकि फीस ज़्यादा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी सेवा का दान कर सकता है। तो हमारी ये कोशिश है कि ये समस्त जो लोग हैं, ये निस्वार्थ रूप से सेवा का दान करते हैं, जिसके कारण प्रतिभाएं हैं उनको हम यहाँ तक ला पाते हैं और उनका चयन करा पाते हैं। अनुदान के जो हमारे तरीके हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन है। हमने समस्त तरह की सूचनाएं आपको पूर्व में भी शेयर की है, आपके ब्रोचर में भी है, और ये अनुदान जो भी होता है वो ATG के तहत एग्जेम्प्ट भी है, तो उसके अंदर उसका लाभ प्राप्ति भी कर सकते हैं। अनुदान का हमने एक बिना सदस्यता और बिना भामाशाह के लिए भी कंसेप्ट लाया हुआ है कि आप 500 रुपये न्यूनतम से कितना भी अनुदान आप कर सकते हैं, और इसके लिए आपको सदस्यता नहीं मिलेगी, लेकिन आप अपनी तरफ से समाज के अंदर कोई भी योगदान कर सकते हैं। हम ऐसे समस्त योगदान का स्वागत करते हैं। लेखांकन हमने एक स्पेशलाइज्ड और सबसे नामचीन जो CA है उन्हीं से ही हमने की है, जिसके लिए हमारी 2 अलग अलग इनकम टैक्स की और इस GST संबंधी भी कुछ लोग हैं जो इनकम टैक्स का काम करते हैं, उनके साथ हम अकाउंटिंग करते हैं। और हमारी जो नियमित विवरणियाँ हैं लगातार जारी है। अंकेक्षण प्रतिवेदन है जो आपकी बुकलेट में है, हमने इसको लगातार सबके सामने उजागर भी किया है और हम समय समय पर डिस्क्लोज भी करते हैं। हमारी समस्त चीज़ें जो आज दी जा रही है, इसको हमने पूर्व में भी समय समय पर डिस्क्लोज किया। हमारे समस्त तरह के कर निर्धारण आज तक हो रखे हैं, कोई भी किसी तरह का हमें नकारात्मक नोटिस अभी तक नहीं मिला है, और आज तक की कर निर्धारण 2021 तक का समस्त कार्य पूर्ण हो चुका है, और 2022 तक की समस्त तरह की डेटा एंट्री अभी तक की जो है वो हमारी संपादित की जा चुकी है। हालांकि आज हमारी वेबसाइट कार्यशील नहीं है कोई मेंटेनेंस के कारण, लेकिन हमारी वेबसाइट पे समस्त तरह की सुविधाएं हमेशा उपलब्ध थी, जो आपके ब्रोचर में भी है, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। हमारा ये मानना है कि 5 साल के अंदर संस्था ने एक क्रेडिबल मानक स्थापित किए हैं, विश्वास बहाली की है, और आज भी आप समस्त लोग इसको मानते हैं, स्वीकार करते हैं, क्योंकि आप सभी इसका हिस्सा है। पूरा समाज सभी इसको एक साथ लेकर आप चल रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि आने वाले समय में प्रशासनिक सेवाओं के भी मानक निर्धारण हो, कुछ और व्यक्तित्व विकास, आर्थिक सहयोग की संभावनाएं और बढ़ सके, अन्य सेवाओं के अंदर क्या चीज़ हो सकती है उसके लिए भी हम कुछ करें। छात्रावास यदि हमारा व्यक्तिगत हो तो और अच्छा है, इसके लिए भी कोई आगे आए, और जो हमारे और उद्देश्य थे उनके अंदर भी कोई संभावना हो तो उसके लिए भी आप सभी से हम अपेक्षा रखते हैं। सदस्यता विस्तार की भी हम अपेक्षा रखते हैं। भामाशाह हमारे और बड़े, स्वैच्छिक अनुदान ज़्यादा हो सके, और ये जो हमारे तृणमूल स्तर के कार्यकर्ता है ये अधिकतम इसमें योगदान कर सके, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। एक मैं बात सबके सामने शेयर करना चाहता हूं कि हमने आज तक जो कार्यक्रम किए हैं या दूसरी ऐसी गतिविधि की है जो शिक्षा से अलग है, इसका कभी भी समरतल फाउंडेशन से हमने फंडिंग या पैसा पेमेंट नहीं किया। इस संबंध के अंदर हम सदस्यों से ही अनुदान लेते हैं और उनको हमने कभी भी भामाशाह या इस तरह की किसी चीज़ से भी नहीं नवाजा है। आज के कार्यक्रम के अंदर भी समस्त तरह की जो व्यवस्थाएँ हैं वो कोई न कोई सदस्य ने ही वहन की है कि आज जितने भी
जो टेंट व्यवस्था है, भोजन व्यवस्था, साउंड, अभिनंदन पत्र, मोमेंटो बेज, सब किसी न किसी ने डोनेट किया जो हमारे समरातल फाउंडेशन के सदस्य है। तो लगभग ये 4-5 लाख का जो खर्च है वो संस्था के सदस्यों ने ही वहन किया और पूर्व में भी इस तरह के सदस्य ही वहन करते थे। और ये सदस्यता के अलावा ये अलग से अनुदान दे रहे हैं। तो इस संबंध में क्योंकि ये परोक्ष अनुदान है तो मैं उन सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग के बाद भी एक समरातल फाउंडेशन की सामान्य सभा की खाने के बाद मीटिंग होगी, उसके अंदर भी हमारे एक नवीन कार्यकारिणी का गठन प्रस्तावित है। और आज जो मैंने अभी कार्य क्षेत्र में विस्तार, सदस्यता फीस के अंदर भी थोड़ा परिवर्तन की मांग लगातार हुई है, तो कुछ चुनाव के संबंधित संशोधन करने हैं। तो इस संबंध के अंदर भी ये एजेंडा है जो आज की कार्यकारिणी मीटिंग में होंगे, तो आप सभी उसके अंदर भी अपना योगदान कर सकते हैं। मैं पुनः आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि आप सभी पधारे और आपने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संस्था में योगदान दिया। मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले समय में नवीन कोई कार्यकारिणी भी आएगी, वो भी इतना ही पारदर्शी तरह से काम करेगी जिससे समाज के अंदर स्वीकार्यता और बढ़े और हम बच्चों को अधिकतम चयनित करा पाएँ और भी हम कोई उद्देश्य अडॉप्ट करें तो उनको भी हम एक सफलता से स्थापित कर पाएँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। धन्यवाद, आभार डॉक्टर धर्मपाल जी।